हालेलुया। मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर मौका बख्शा ताकि आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं, ताकि खुदा के कलाम आप तक पहुंचे, क्योंकि खुदा का कलाम है जो हमारे लिए राह और राह ज़िंदगी है। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम से सीखते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है। मेरे अजीजों, तो आज का मेरे अजीजों हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो अपनी छड़ी को बाज रखता है वो अपनी औलाद से नफरत करता, ना कि मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, आज हम इस टॉपिक को गौर से देखेंगे, क्योंकि लिखा है जो अपनी छड़ी को बाज रखता है वो अपनी औलाद से नफरत करता, ना कि मोहब्बत करता है। तो मेरे अजीजों, आज हम इसके बारे में सीखते हैं, क्योंकि औलाद का जो टॉपिक है ये बहुत ख़ास है। औलाद ही हमारे लिए आज बहुत ख़ास होती है, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी वो औलाद की ख्वाहिश करते हैं, और जिनके पास औलाद है वो औलाद के ऊपर अपना वक्त खर्च करते हैं, अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं, अपना सारा कुछ औलाद के लिए करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम औलाद के बारे में ही देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, और इसी तरह मेरे अजीजों खुदा के कलाम के साथ हमें मुतफिक रहना चाहिए, खुदा के कलाम के साथ हमें कायम रहना चाहिए, क्योंकि कलाम के अलावा और कुछ नहीं है। हम पाक कलाम में से देखते हैं, आज हमारा जो मरकज़ी हवाला है उसे हम गौर करते हैं। इमसाल की किताब उसका 13 बाब और उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, जो कोई अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबीह करता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में हम सीखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जो इंसान कहता है कि वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है। यहाँ पे छड़ी का जिक्र हमें नजर आता है। कहता है कि जो अपनी छड़ी को बाज रखता है, यानी उसे इस्तेमाल नहीं करता, उसे अपने बच्चों की तरबियत के लिए यूज नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता, तो कहता है कि अपने बेटे से कीना रखता है। और कीना का लफ्ज जो है मेरे अजीजों वो नफरत है। अपने बच्चे से नफरत करता है, अपने बच्चे से उसको मोहब्बत नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आज के हम दौर में जब देखते हैं कि मोहब्बत, हम इसी बात को देखते हैं कि अगर बच्चे को मारा ना जाए, अगर बच्चे को डांटा ना जाए, तो हम कहते हैं कि जी बच्चे के साथ हम क्या कर रहे हैं, बहुत फ्रूटफुल है, यानी बच्चा हमारा बहुत फ्रूटफुल है, हमारी जिंदगी बहुत फ्रूटफुल है, तो हम उसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस बात को खुदा के कलाम के साथ मुतफिक रहना चाहिए। दुनियादारी की साइंस, दुनियादारी की बातें, दुनिया की बातें तो बहुत सी हैं, दुनिया की बातें तो हमें बहुत सी सिखाई जाती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम बच्चे को डांटते नहीं है, हम यही समझते हैं कि शायद हमारी तरबियत अच्छी है, हम बच्चे को समझते हैं कि आज मारा ना जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल के साथ हमें मुतफिक रहना चाहिए। बाइबल हमें यही बात यहाँ पे सिखाती है। बाइबल में हम यही बात सीखते हैं कि यहाँ पे कहता है कि तू अपनी छड़ी को क्या कर, बाज ना रख, अपनी छड़ी को बाज ना रख, अपने बेटे से कीना, जो बच्चे जो बाज रखता है, कीना रखता है, और वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसे तंबीह करता है। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखना है, समझना है, ताकि हम आने वाले इन सारी बातों को
जान सके। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में इस्तिस्ना 21 बाब और उसकी 18 और अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनकी तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, माँ बाप उसे पकड़कर और निकाल कर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और वो उस शहर के बुजुर्गों से अर्ज करके, ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, पर हमारी बात नहीं मानता और अड़ाऊ और शराबी है, तब उस शहर के सब लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि इस्तिस्ना में मूसा की शरीयत के मुताबिक यानी जिद्दी और गर्दनकश जो बेटा था, तो उसे यहाँ पे फरमान जो बेटा था उसे ये हुक्म था कि बेटे को कब्जे में करके बुजुर्गों के सामने लेके जाए। बुजुर्ग उसे मौत की सजा दे सकते थे और उसके माँ बाप उसे पकड़कर निकाल कर शहर के बुजुर्गों को दे। और मेरे अजीजों हैं वो इस बात को माहिरीन जो हैं मेरे अजीजों इस बात से मुतफिक हो या ना हो, मगर मेरे अजीजों बाइबल हमें बताती है कि सजा की तालीम देती है। बच्चे को वाजिबी सजा ना देना गुनाह के लिए उसकी हौसला अफजाई करने के बराबर है। मेरे अजीजों, आज अगर उसकी तरबियत नहीं करते, सजा नहीं उसको हल्की देते, क्योंकि यहाँ पे लिखा छड़ी को बाज ना रख, तो मेरे अजीजों हम उसको कहाँ पे गुनाह के लिए हौसला अफजाई करते हैं। उसका बिला आकर नतीजा उसकी बर्बादी निकलता है। जो वालिदैन छड़ी को बाज रखते हैं वो अपने ख्याल के मुताबिक मोहब्बत का इजहार करते हैं, बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, जबकि खुदा बाप कहता है कि ये फिल हकीकत नफरत का इजहार है। मेरे अजीजों, कहता है कि वो अपने बच्चे से कीना रखता है, नफरत रखता है, जो बच्चे के साथ जो बच्चे की तरबियत नहीं करता, जो बच्चे पर छड़ी यूज नहीं करता, जो छड़ी इस्तेमाल नहीं करता, तो वो अपने बच्चे को मेरे अजीजों गलत उसके लिए सारा बर्बादी का रास्ता बनाता है और उसको गुनाह के लिए हौसला अफजाई उसकी करता है। हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं इमसाल 19 बाब उसकी 18 आयत में क्या लिखा है, जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब किए जा और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा का पाक कलाम कहता है जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब कर, जब तक बच्चे की आप तरबियत कर सकते हैं, जब तक उस बच्चे की तरबियत की उम्र है, आप उसकी तरबियत करें, तादीब करें और मेरे अजीजों उसकी रोज बरोज नजरसानी करते जाए, उसको अपनी नजरों के सामने रखें, उसके साथ मेरे अजीजों प्यार मोहब्बत करने की कोशिश करें। और तादीब का मतलब है कि मेरे अजीजों तंबीह करना, अदब की बातें सिखाना, इल्म की जबान सिखाना। तो मेरे अजीजों आज बच्चों को अदब सिखाएं, अखलाकियात सिखाएं, ताकि अपने इर्द गिर्द रहते हुए अपने हमसाओं के साथ, अपने लोगों के साथ वो ऐसा रवैया इस्तेमाल करें कि जो उनमें अदब की बातें अदब नजर आए। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि बच्चों को बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते, बच्चे बड़ों को नाचीज समझते हैं और वो समझते हैं कि हम आज पढ़ लिख गए हैं तो हमारी इज्जत ज्यादा है, हम नॉलेज ज्यादा जानते हैं, और वो नॉलेज के बलबूते पे उन बड़ों की
बेअदबी करते हैं। इसी तरह इल्म की ज़बान, इल्म इलाही की ज़बान उन्हें सिखाएं, खुदा के कलाम की बातें सिखाएं। इल्म जो है, इल्म की ज़बान यानी खुदा का जो इल्म है, खुदा का पाक कलाम है, उसकी उन्हें मेरे जीजो ज़बान सिखाएं, ताकि ये ज़बान जब वो यूज़ करेंगे तो मेरे जीजो उनकी ज़िंदगी हलाकत की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि ज़िंदगी में पवस्त होती जाएगी, ज़िंदगी में कायम होती जाएगी। और इसी तरह मेरे जीजो, आज तरबियत का मतलब है परवरिश करना, तालीम और तरबियत करना। और मेरे जो, जैसा कि मेरे जीजो आज हम देखते हैं, एक गुंबद पर अगर कोई खरोट फेंका जाए तो वो उस पर ठहरता नहीं है। इसी तरह आज नौजवान नस्ल पर भी मेरे जीजो, जब हम बातें उनको सिखाते हैं तो हम गुंबद पर अखरोट फेंक बात करते हैं, हम उनको बताते हैं। लेकिन मेरे जीजो कहता है कि जब तक उम्मीद है, जब तक उनकी उम्र है सिखाने की, सिखाओ। जब वो उम्र से ऊपर चले जाते हैं तो फिर जैसे गुंबद पर अखरोट आप फेंको वो नहीं ठहरता, इसी तरह उन बच्चों पर भी वो तरबियत वाली बातें नहीं ठहर सकती। और इसी तरह मेरे जीजो, आज हमें सच्ची मोहब्बत के तहत उनकी तरबियत करनी है। सच्ची मोहब्बत के तहत मेरे जीजो, मोहब्बत के तहत मेरे जीजो उनकी तरबियत करनी। जिस्मानी सजा मेरे जीजो देने से कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा उन्हें, बल्कि उन इसलिए कि बेपनाह भलाई का बायस बनेंगे। और मेरे जीजो यहाँ पे लिखा है, हम जब पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है, जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब किए जा और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा, यानी उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। और दूसरा आयत का हिस्सा जो है कि बर्बादी पर दिल ना लगा से मुराद है कि उसकी तादीब ना करके उसकी बर्बादी का बायस तो बनेगा। मेरे अजीजों, बर्बाद मफहूम ये है कि कभी गुस्सा ना करें कि उसे हद से ज्यादा सजा दे। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, ऐसा ना हो कि आप इतना गुस्सा उसके साथ करें, हद से ज्यादा सजा ना दे। मेरे अजीजों, क्योंकि मैं भी, मेरे अजीजों, आज हम इस बात को सीखते हैं कि आप कहेंगे कि अगर मैं खुदा का खादम हूं मेरे अजीजों, तो मैं भी अपने बच्चों को सजा देता था और देता हूं आज भी मेरे अजीजों, जब भी कभी मौका मिलता है तो मैं उनको रोकता हूं, डांटता हूं, कहता हूं। क्योंकि मेरे अजीजों, कई बार तो मैं ऐसी जगहों पे भी बोल जाता हूं कि आगे बच्चे जो है गुस्सा करना शुरू कर दे, पापा आपने हमारी बेइज्जती कर दी। तो मैं उनकी बेइज्जती इसलिए महसूस नहीं करता क्योंकि वो कल को अपने माँ बाप की जो बेइज्जती करवाएंगे, उससे बेहतर है कि मैं आज उनकी बेइज्जती करूं, ताकि कल को वो अपने माँ बाप की, हमारी, दूसरे बच्चों की अगर मैं करता हूं तो वो कल को अपने माँ बाप की भी, हमारी भी इज्जत रख सकेंगे। इसी तरह मेरे जीजो, मैं जब तरबियत करता था, मारता था या उन्हें डांटता था, तो उनकी माँ सामने आगे खड़ी हो जाती थी। तो मेरे जीजो, फिर भी मैं, मेरे जीजो, जब उसकी माँ के सामने ढाल बन जाती थी, फिर थोड़ा पीछे हट जाता था। लेकिन मेरे जीजो, फिर भी उनकी तरबियत करता हूं और करता रहूंगा, ताकि वो हलाकत से बच सके, ताकि वो पताल की आग से बच सके। और इसी तरह, मगर जब खुदा का मैं शुक्र करता हूं कि बच्चों को अच्छी तरबियत दी गई है, उन्होंने खुदावंद को कबूल किया और खुदावंद की तरफ आए और अपने बदन खुदावंद को दिए, बपतिस्मे लिए और तरबियत पा रहे हैं, और रूल कुद्दस की उम्मीद है उन्हें कि खुदा रूल कुद्दस दे, ताकि उनकी जिंदगियों में रूल कुद्दस अपनी रहनुमाई करे, सिखाए। और इसी तरह खुदावंद उनको बरकत दे और उनके अंदर कायम रहे और वो अपनी जिंदगियों से खुदा को खुश कर सके। आज हमें जरूरी है कि हम उनकी, जब तक उम्मीद है, हम उन्हें सिखाएं ताकि वो खुदा को खुश कर सके। और मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का कि खुदा ने वो बच्चे जो मुझे दिए हैं उनको, मेरे जीजो, वो खुदा को खुश करे और कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि एली काहिन के बच्चों के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में।
पहला सैमुअल दूसरा बाब उसकी 12 आयत में भी लिखा है और 22 आयत में भी लिखा है। 12 आयत में लिखा, पहले हम पढ़ते हैं। और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। यानी 12वीं आयत में यहाँ पे लिखा है कि एली काहन के बच्चे क्या थे? शरीर थे, उन्होंने खुदा को ना पहचाना। फिर आगे 22वीं आयत में लिखा है, और एली बहुत बूढ़ा हो गया था और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खिदमत करती थी खामोशी करते थे। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि एली काहन के लड़के जो थे वो शरीर थे, उनकी तंबीह ना कर सका। एक काहन होते हुए, जो एली काहन था, वो काहन होते हुए, वो बाप होते हुए काहन भी था और बाप भी था, मगर अपने बच्चों की वो तरबियत ना कर सका था। तो आज भी काहनों को, आज भी खुदा के जो खादमीन हैं, उन्हें गौर करने की जरूरत है। एली काहन पर नजर करें कि उसने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। आज उन्हें जरूरी है, उन काहनों को, उन खादमों को, खुदा के रहबरों को अपने बच्चों की पहले तरबियत करें, ताकि मेरे अजीजों उनके बच्चों से खुदा के नाम को जलाल मिल सके। और यहाँ पे कहते हैं कि एली ने अपने शरीर लड़कों की दुरुस्त तंबीह करने से की बजाय महज हल्की सी सरजश के मुताबिक बुरा भला उन्हें कहा। हल्का सा तंबीह, मलामत, डांट पटक नहीं की, ज्यादा नहीं उनको डांटा, ज्यादा नहीं उनको कहा, क्योंकि लिखा है कि एली, यहाँ पे लिखा है बूढ़ा हो गया था। यानी कहता है एली बहुत बूढ़ा हो गया था, यानी बहुत, जब बूढ़ा हो गया यानी जवानी में पहले उसने उसको कुछ नहीं कहा बच्चों को। कहता है कि वो शरीर थे और वो खुदा को ना पहचानते थे। यानी कहता है यहाँ 12वीं में कहता है उन्होंने खुदा को ना पहचाना। एली के बेटे बहुत शरीर थे। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो उनकी शरारत जो थी पूरे बनी इसराइल में थी, पूरे इसराइल में वहां पे मशहूर थी। यानी वो जो औरतें वहां पे खिदमत करती थी खैमा इज्तिमा में, तो मेरे अजीजों उनके साथ खामोशी करते थे। तो यहाँ पे मेरे कहता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, यानी वो उन्हें सिर्फ यही कहता है तुम ऐसा क्यों करते हो। उसने गुनाह को पुरजोर मजम्मत ना की, उनके गुनाह की पुरजोर मजम्मत ना की, उनको खारिज नहीं किया, उनको उस खिदमत से यानी उनको हटाया नहीं है। तो मेरे अजीजों, उनने इसको हल्की फुल्की, उसने हल्का फुल्का लिया उस बात को। तो मेरे अजीजों, उसका नतीजा ये निकला कि अपने घराने के लिए, अपने घराने, कहानत और कौम पर बड़ी तबाही ले आया। मेरे अजीजों, उन पर बहुत बड़ी तबाही लेके आ गया, उन पर बहुत बड़ी तबाही आ गई। कौम पर तबाही आई, घराने पर तबाही आई, कहानत खत्म हो गई, कौम मेरे से तबाही में चली गई। किसकी वजह से? एली काहन के अपने बेटों को अच्छी तरबियत ना दे सका। तो मेरे अजीजों, उनकी इस सारी मेरे अजीजों तरबियत ना देने की वजह से, बच्चों को ना तरबियत दी और उसकी खिदमत भी जाती रही कहानत की, उसका घराना भी, बच्चे भी उसके मर्जी के मुताबिक ना रहे, तो कौम भी बड़ी तबाही में पड़ गई। मेरे अजीजों, इसी तरह हम दाऊद के बारे में भी देखते हैं कि दाऊद बतौर बाप मुनासिब तरबियत ना दे सका अपने बेटे को, एक बेटे को अच्छी तरबियत ना दे सका। हम इसको देखते हैं, पहला सलातीन पहला बाब 6ठी आयत में क्या लिखा है, और उसके बाप ने उसको कभी इतना भी कहकर कि तूने ये क्यों किया है, और वो बहुत खूबसूरत भी था और अभी सलोम के बाद पैदा हुआ था। यानी यहां पे दाऊद नबी के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद नबी ने अपने एक बेटे अदोनिया को, उसकी मेरे अजीजों यहाँ पे लिखा है नहीं की, यानी उसकी तरबियत नहीं की,
उसको सही तरह तरबियत नहीं दी, उसको नहीं सही तरह सिखाया, तो मेरे अजीजों उसने 2 मर्तबा बगावत भी की उस बेटे ने। दुनिया ने 2 मर्तबा मेरे अजीजों बगावत की। बगावत से उसके तख्त पर कब्जा करने की कोशिश की। दाऊद नबी ने कभी भी दुनिया को हल्की सी डांट डपट करके मेरे अजीजों अफसूदा ना किया। उसे उसे ये एहसास नहीं दिलवाया, बताया नहीं कि तू गलत कर रहा है, कभी भी नहीं डांटा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। वो बच्चा उसका बहुत खूबसूरत था, बहुत दिल पसंद था उसको। और मेरे अजीजों अभी सलूम के बाद वो पैदा हुआ था। तो यहाँ पे मेरे अजीजों तख्त पर कब्जा करने की मेरे जो कोशिश की उसने, इसी तरह यही कोशिश उसकी आगे बढ़ती बढ़ती बढ़ती, दिलेरी बढ़ती बढ़ती, वो सुलेमान के साथ भी जाके मेरे उसके तख्त पर को भी छीनने की कोशिश की। मगर मेरे अजीजों आखिर सुलेमान के हाथों वो मारा गया। आखिर को वो बर्बादी हो गई उसकी, आखिर को वो मौत के मुंह में चला गया, आखिर को वो मर गया, क्योंकि उसकी वक्त पर तरबियत नहीं की गई थी। इसी तरह मेरे अजीजों अगर आप छड़ी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चे के लिए मेरे अजीजों नफरत करते हैं, कीना रखते हैं, आप उससे मोहब्बत नहीं करते। बाइबल हमें यह कहती है, खुदा का कलाम हमें कहता है, खुदा हमें यहाँ पे कहता है हमने खुदा के साथ मुतफिक रहना है, खुदा के कलाम के साथ मुतफिक रहना है। साल 23 बाब और उसकी 13 और 14 में क्या लिखा है? लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। मेरे अजीजों कहता है अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो मेरे अजीजों तू उसे किससे बचाएगा? मरने से बचाएगा, पताल से बचाएगा। अगर तू बच्चों को हर तरह के काम करने के, आज मेरे से जो लोग अक्सर ये होता है कि हम अपने बच्चों को या लोग अपने बच्चों को खुली छुट्टी दे देते हैं, खुली छुट्टी। और दुरुस्त, ये बात दुरुस्त नहीं है कि खुली छुट्टी दे देना। तो मेरे से जो बाइबल उसकी तालीम नहीं देती, बल्कि हमें सिखाती है कि हम बच्चों को जरूर उनकी मेरे अजीजों जरूरत के मुताबिक, जरूरत के तहत छड़ी को मेरे इस्तेमाल करें। और कहता है कि वो भी वादा करती है कि उस छड़ी से उसकी तरबियत की जाए तो मर नहीं जाएगा, बच्चा मरेगा नहीं, छड़ी से बच्चा मरेगा नहीं। और मेरे अजीजों अगर यहाँ पे बाइबल हमें छड़ी कहती है तो आप छड़ी यूज करेंगे तो फिर नहीं मरेगा। ये ना है कि कोई अगर डांग यूज करना शुरू कर दो, तुसी क्या तुहानू छड़ी है तो तुसी डांग सिर च कट मारो बच्चे दे, तो फिर तो बच्चे ने मरना ही है। तो मेरे अजीजों आपको इस बात को समझना है कि बाइबल हमें ये कहती है, यहाँ पे कहता है कि लड़के की तू तादीब कर, दरेग ना कर। अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो मरेगा नहीं, अगर तू डांग ना मारेगा तो फिर तो मरेगा ही। तो मेरे अजीजों जहां पे छड़ी यूज करनी है वहां पे छड़ी यूज करें। ये नहीं है कि आप उधर डांग मारनी शुरू कर दो। तो डांग मारोगे तो मेरे भाइयों बहनों उसका तो सिर पाटेगा, फिर तो बच्चा मरेगा। तो इसी तरह हम बाइबल के साथ मुतफिक रहे। कहता है मर नहीं जाएगा। हकीकत में छड़ी के मारने से हर बच्चे को आप क्या कर सकते हैं? हर बच्चे को पताल यानी हलाकत से बचा सकते हैं। आप उसको हलाकत से बाहर लेके आ सकते हैं, आप उसकी तरबियत कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों अबदी हलाकत में ना वो बच्चा पड़ जाए, पताल में ना चले जाए। तो आज जरूरी है खुदा के कलाम के मुताबिक आप तरबियत करें बच्चों की, खुदा के कलाम के मुताबिक आप उनकी तरबियत करें और उन्हें सिखाएं। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में इमसाल 22 बाब की 15 आयत में क्या लिखा है? हमाकत लड़के के दिल से वबस्ता है,
लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर। मेरे अजीजों, कहता है कि हमाकत, अहमक यानी हमाकत जो है लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। आज मेरे अजीजों, अपने पास तरबियत की छड़ी बनाएं, बारीक सी छड़ी बनाएं, उस पे तरबियत लिखें और मेरे अजीजों उसको वक्त पे उठाएं। यानी हम देखते हैं मेरे अजीजों, घोड़े के लिए भी बारीक से एक छांटा बनाया होता है, हल्का सा छांटा, उसके आगे बारीक सी आगे एक पतली सी चमड़े के ऊपर बांधी होती है, हल्की सी, वो हल्का सा से घोड़े को ऐसे बस हल्का सा करता है तो घोड़ा उसके आगे भागना शुरू कर देता है। तो मेरे अजीजों, वहां पे भी वो घोड़े को भी कोई बड़ी डांग नहीं मारते, बल्कि हल्का से ऐसे करते हैं तो घोड़ा उनका वक्त पे चलता जाता है, जैसे भगाना चाहते हैं भागता है। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को सीखें, ये हमारे लिए तरबियत की बात है कि वो जानवरों को भी बारीक सी छड़ी से या छोटी से मेरे अजीजों वो तरबियत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा तरबियत की छड़ी इस्तेमाल करना सीखे मेरे अजीजों। तरबियत की छड़ी यानी शरारत और जिद्दी बच्चे के दिल से वाबस्ता है। यानी आप हमाकत जो है, शरारती बच्चे जो हैं, जिद्दी बच्चे हैं, उनके दिल के साथ वाबस्ता हो जाती है हमाकत। तो मेरे अजीजों, लेकिन मुनासिब तरबियत के जरिए उसकी कई बुराइयों से आप उसको बचा सकते हैं, आने वाली बुराइयों से उसको आप बचा सकते हैं। बाइबल हमें यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी, उस हमाकत से दूर कर देगी, उन बुराइयों से दूर कर देगी, उस बदी से दूर कर देगी, उन पताल की जो मेरी जो सजा है, अबदी सजा से उसको दूर कर देगी। तो आज मेरे अजीजों, हम देखें कि एली काहिन के जो बेटे थे, वो भी, उनकी भी तरबियत वक्त पे नहीं हुई। दाऊद बादशाह ने अपने दुनिया बेटे की तरबियत नहीं की तो आखिर को वो मर गया, उसको कत्ल कर दिया सुलेमान नबी ने। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को समझना है कि मेरे अजीजों, कहता है अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो मर नहीं जाएगा। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है कि आज जरूरी है कि उस बात को जाने कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए इस्लाह करें और उन्हें तरबियत देते रहें। और हम सब की जरूरत है कि मेरे अजीजों, आज हम इस बात को समझें। जब वालिदैन अपने बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो मेरे अजीजों वो उन्हें हलाकत से बचाएंगे। तो मेरे अजीजों, बच्चा मार नहीं जाएगा। तो मेरे अजीजों, अगर आप बच्चे पर छड़ी के बजाय डांग यूज करोगे, डांग मारोगे तो सिर च, तो फिर तो बच्चा मरेगा। तो आज मेरे अजीजों, डांग मारनी छाड़ दो, आप हल्की सी छड़ी, हल्की सी डांट डपट हल्की ना करो, ला दो, कोई गल नहीं, बच्चा मरेगा नहीं, लेकिन वो अबदी हलाकत से बच जाएगा। बाइबल हमें ये सिखाती है। बाइबल के साथ मुतफिक रहें, खुदा के कलाम के साथ मुतफिक रहें, खुदा के साथ मुतफिक रहें। खुदा आपके साथ क्या कहता है, खुदा की बात को सुनना सीखें। मेरे अजीजों, दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, और मेरे अजीजों, आज मेरे अजीजों कि हमें आज हम सबको आज हमारे आसमानी बाप जो हमारी तरबियत करता है, आज सबको हमें जरूरत है। बेटों को, बेटियों को, बड़ों को, छोटों को, सबको खुदा बाप जो हमारा बाप है, उसकी भी हमें तरबियत की जरूरत है। हम उसकी तरबियत में भी आ जाएं। और मेरे अजीजों, इसके बारे में हम आगे मजीद सीखेंगे, और आगे मजीद हम सीखेंगे आने वाले वक्त में कि खुदा हमें और क्या अपने कलाम से सिखाता है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, इस कलाम को आगे शेयर किया करें, आगे लोगों को बताएं और सिखाएं, ताकि लोगों की जिंदगियां बच सकें। और मेरे अजीजों में शेयर किया करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन आमीन।